ये कहानी है ऐसे जोशीले नौजवान की जो मुंबई आया एक्टर बनने का ख्वाब लेकर, लेकिन ज़िंदगी की पटरी पर पेट पालने के लिए उसे मिलिट्री की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन जो किस्मत को मंजूर था आखिर वही हुआ। नौकरी को छोड़ ये नौजवान फिल्मी दुनिया में कदम जमाने लगा। कभी सीआईडी बनकर तो कभी टैक्सी ड्राइवर बनकर, कभी बने मुनीम जी तो कभी बने पेइंग गेस्ट। हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन देवानंद साहब की। हेलो, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। देव साहब ने यूं तो बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन वो वक्त भी आया जब उन्होंने अपनी कंपनी नवनिकेतन भी शुरू की और ये फैसला किया कि इस कंपनी के जरिए वो फिल्म भी बनाएंगे। इस मुहिम में उनके साथ जुड़े उनके दो भाई विजय आनंद और चेतन आनंद। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देवानंद साहब के बचपन में अमृतसर के एक शरबत वाले ने देवानंद साहब को देखकर ये कहा था, ओ भाई तेरे मत्थे पर सूरज है, मतलब तेरे माथे पर तो सूरज उगा हुआ है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और देखिए वो बात एकदम सच हुई। देवानंद उस शरबत वाले को ढूंढते रहे कि काश वो मिल जाए और वो उसकी खातिरदारी करे। देव साहब के साथ एक बहुत अच्छी टीम थी जो फिल्म के हर डिपार्टमेंट में फिल्म को बखूबी समझती थी, खास तौर पर म्यूजिक डिपार्टमेंट। एसडी बर्मन यानी दादा बर्मन के साथ देवानंद का दिल जुड़ा जैसे सुर और ताल का। एक तरफ रफ़ी साहब के गाए हुए गाने देवानंद पर खूब सूट करते थे, तो दूसरी तरफ लेजेंड किशोर कुमार की आवाज़ देवानंद के साथ कदम से कदम मिलाए चल पड़ी। एक के बाद एक हिट फिल्म बनाने के बाद देवानंद साहब ने सोचा क्यों ना अब फिल्म गाइड बनाई जाए, जिसे हिंदी और इंग्लिश में बनाया जाएगा ताकि भारतीय ऑडियंस के साथ साथ विदेशी ऑडियंस भी फिल्म को पसंद करे। लेकिन देवानंद साहब इस बात से बेखबर थे कि सत्यजीत रे भी इस फिल्म को बनाना चाहते थे और दोनों ने वहीदा रहमान को अप्रोच किया था रोजी का किरदार निभाने के लिए। लेकिन जैसा हर बड़ी फिल्म के साथ होता है वैसा ही गाइड के साथ भी हुआ। एक के बाद एक डायरेक्टर्स बदले गए और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसका रिस्पॉन्स उम्मीद से काफ़ी कम था। लेकिन आज के ज़माने में गाइड को एक लेजेंडरी फिल्म माना जाता है। देव साहब की ज़िंदगी में एक वक्त आया जहां पर उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी फिल्म खुद डायरेक्ट भी करेंगे और हरे राम हरे कृष्णा जैसी फिल्म खुद उन्होंने बना डाली। देव साहब ने अपनी एक्टिंग के साथ अपने डैशिंग लुक से लोगों को दीवाना बनाया हुआ था। खास बात तो ये है कि देवानंद जो पहनते थे वो फैशन बन जाता था। लड़कियां तो इनके लिए जान देने को तैयार हो जाती थी, तो वहीं लड़कों में भी देवानंद का अलग ही क्रेज था। इतना ही नहीं, इनके फैंस इस कदर पागल थे कि इनकी वजह से देव साहब के काले कोट पर लग गया था बैन। बैन भी ऐसा नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी देवानंद के काले कोट पहनने पर पाबंदी। जी हाँ, जब देव साहब व्हाइट शर्ट के ऊपर काला कोट पहनते थे तो मानो कहर ढाते थे। उनका ये स्टाइल उस टाइम काफ़ी मशहूर हुआ था। लड़कियां जब उनको इस लुक में देखती थी तो वो उन पर मर मिटती थी। इतना ही नहीं, देव साहब के लिए वो छत से छलांग तक लगा देती थी। इसी वजह से कोर्ट ने देवानंद के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। देवानंद की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लोगों ने उन्हें कहा, आप ब्लैक कोट ना पहने, लड़कियां आपका ब्लैक कोट देखकर बेहोश हो जाती हैं। और ये बात देवानंद साहब ने मानी भी। देव साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो अपनी करियर की शुरुआत में ही उन्हें उस जमाने की सुपरस्टार सुरैया से प्यार हो गया था। अपनी कमाई से बचा बचा कर उन्होंने सुरैया के लिए 3000 रुपये की डायमंड रिंग खरीदी, पर अफसोस सुरैया उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाई अपनी नानी की वजह से और जिंदगी भर अकेली ही रह गई। भले ही देवानंद अपने प्यार सुरैया के साथ शादी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हमेशा सुरैया के लिए अपने दिल में प्यार रखा था। आखिर पहले प्यार का एहसास ही अलग होता है। बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा समय के लिए सफल नहीं हो सकी। कुछ टाइम तक दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में कल्पना अलग रहने लग गई। देवानंद इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नए टैलेंट को खूब मौके देते हैं। जीनत अमान और टीना मुनीम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। लेजेंडरी देव साहब से जब पूछा जाता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है, तो वो बस यही कहते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये उनकी जिंदगी का फलसफा था जिसे उन्होंने जी कर दिखाया। हर फिक्र,
हर परेशानी को वाकई धुएं में उड़ाते हुए वो सिर्फ आगे बढ़े। इसलिए तो कहते हैं उन्हें दी एवरग्रीन देवानंद। तो कैसी लगी आपको हमारी देवानंद की फिल्मी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।